आजकल हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, ये कभी भी करेक्ट हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो या पोर्टफोलियो रीबैलेंस करो। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग या पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का सही तरीका क्या है, और शायद कुछ लोगों को यह पता भी है कि यह कैसे करना है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर सकें या अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग कर सकें। तो क्या म्यूचुअल फंड स्पेस में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हमें खुद से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ना करना पड़े और हमारे पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग खुद हो जाए बेसिस मार्केट कंडीशंस? इस वीडियो में हम उसी ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और जैसा कि नाम सही क्लियर है, ये फंड्स अपना एसेट एलोकेशन करते हैं अक्रॉस इक्विटी एंड डेट बेसिस मार्केट कंडीशन। ये फंड्स अपने कॉर्पस को स्विच करते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेट basis some financial models like P ratio, that is price to earning ratio। मार्केट का P ratio अगर ज्यादा हो रहा है that means मार्केट ओवरवैल्यूड हो रहा है। इन दिस केस फंड मैनेजर्स इन फंड्स का जो कॉर्पस है वो ज्यादातर कॉर्पस स्लोली डेट में स्विच करेंगे और अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करेंगे। और अगर P रेशियो कम हो रहा है दैट मींस मार्केट अंडर वैल्यूड हो रहा है। इन दिस केस ये फंड मैनेजर्स अपना ज्यादातर एक्सपोजर इक्विटी में रखेंगे और डेट से ही अपना एक्सपोजर कम करेंगे। सो नाउ अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स कॉन्सेप्ट वाइज काफी अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बोलने में और करने में दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कितने इफेक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाते हैं और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बाद ये किस तरह का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। सो एज ऑलवेज इस वीडियो में भी हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने बेस्ट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में टोटल 22 फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 22 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका इवन 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो हम अपने फाइनल लिस्ट से जिन फंड्स को रिमूव करेंगे वो है बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी फंड, BNP परिवास डायनेमिक इक्विटी फंड, BOI AXA इक्विटी डेट रिबैलेंस फंड, ITI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, प्रिंसिपल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14 फंड्स। इन 14 फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, देन आप ये देख सकते हैं कि ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट आउट ऑफ 14 फंड्स ओनली 1 फंड है दैट इज नंबर 4 फंड। इस फंड ने आउट ऑफ 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को 3 होराइजन्स में बीट किया है, और ज्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को इवन 1 होराइजन में बीट नहीं कर पाए हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के टोटल कैटेगरी से हम सिर्फ एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज नंबर 4 फंड। हमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है, लाइक ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करते हैं और ये किस तरह के स्टॉक्स या डेट पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए आउट ऑफ दीज 14 फंड्स मैं बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के 2 लेजेंडरी फंड्स को भी इंक्लूड करूंगा अपने फाइनल लिस्ट में। ये 2 फंड्स है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड ICICI अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज ऑफकोर्स एडेलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और अगर आप इस फंड का AUM देखें तो इस फंड का AUM भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी आप अपना फंड्स का सिलेक्शन करें उसमें ओनली क्राइटेरिया AUM को नहीं रखें, क्योंकि अगर किसी फंड का AUM काफ़ी ज़्यादा है दैट डज नॉट मीन कि फ्यूचर में उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स भी थोड़ा अच्छा हो गया है बिकॉज ऑफ वेरी हाई 1 ईयर रिटर्न। और अगर आप ICICI अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स अच्छा नहीं रहा है।
इस अंडर परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीजन ये है कि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया है। ना हम उन रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिनके कारण इन फंड्स के रिटर्न्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे इन फंड्स के इक्विटी एंड डेट के एलोकेशन को अगर आप देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन फंड्स के रिटर्न में डिफरेंस क्यों आ रहा है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न्स काफी ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका इक्विटी एलोकेशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स, जबकि ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न्स काफी कम आ रहा है क्योंकि इनका इक्विटी एलोकेशन काफी कम है। ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपना ज्यादातर कॉर्पस फिलहाल कैश में रखा है। ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का शायद ये मानना है कि मार्केट्स अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं, तो मार्केट्स में नियर टर्म में करेक्शन आ सकता है। दैट्स वाई उन्होंने अपना इक्विटी एक्सपोजर काफी कम कर लिया है और उन्होंने अपना ज्यादातर कॉर्पस कैश में रखा है ताकि अगर मार्केट में कोई करेक्शन आए तो अच्छे वैल्यूएशंस में इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें। साथ ही अगर आप इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो उसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, जबकि एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल है। ना हम इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो को डिटेल में चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेट पोर्टफोलियो ऑफ एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड के डेट पेपर्स का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखें तो क्रेडिट रेटिंग वाइज ये काफी अच्छे पेपर्स हैं। सो क्वालिटी वाइज एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने जिन डेट पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो काफी अच्छे हैं। और अगर आप इस फंड के टॉप इक्विटी होल्डिंग्स को देखें तो इस फंड ने अपना मेजर एक्सपोजर बैंक्स में लिया है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBI। सो ओवरऑल इस फंड के जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो सारे अच्छे कंपनीज हैं। ना हम HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के डेट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। इस फंड ने अपने डेट पोर्टफोलियो से थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए कुछ कम क्रेडिट रेटिंग के पेपर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक इसने नंबर 1 केनरा बैंक में इन्वेस्ट किया है जिसका क्रेडिट रेटिंग AA है। सिमिलरली इसने नंबर 6 पंजाब नेशनल बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसका क्रेडिट रेटिंग AA- है। सो क्रेडिट क्वालिटी वाइज इस फंड के डेट पेपर्स का क्रेडिट क्वालिटी थोड़ा कम है। सो ऑल्दो इस फंड के कुछ डेट पेपर्स का क्रेडिट रेटिंग कम है, लेकिन ओवरऑल आप ये भी बोल सकते हैं कि इस फंड ने अपना डेट इन्वेस्टमेंट काफी स्मार्टली किया है, क्योंकि जिन डेट पेपर्स का क्रेडिट रेटिंग कम है दैट इज केनरा बैंक या PNB बैंक, ये दोनों ही काफी बड़े PSU बैंक्स हैं और इन बैंक्स के डिफॉल्ट करने के चांसेस काफी कम हैं। इस फंड का बेस्ट पार्ट है इसका इक्विटी पोर्टफोलियो। HDFC इक्विटी फंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इस फंड के ज्यादातर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। इस फंड के टॉप इक्विटी होल्डिंग में आपको ज्यादातर PSU कंपनीज मिलेंगे जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। ये कंपनीज हैं SBI, NTPC, कोल इंडिया, PFC, REC और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये सारे वैल्यू स्टॉक्स ने लास्ट फ्यू मंथ्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, दैट्स व्हाई HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ओवरऑल रिटर्न्स अच्छा आया है। ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अगर आप डेट पेपर्स का क्रेडिट क्वालिटी देखें तो क्रेडिट क्वालिटी वाइज ये काफी अच्छा है। इस फंड का भी अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखें तो इस फंड ने भी फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC, SBI एंड कोटक महिंद्रा बैंक। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी हमें मिलता है। जब आप खुद से अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं तो उसके लिए आपको या तो इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स को बेचना होगा, और जब भी आप अपना इक्विटी या डेट फंड्स बेचते हैं तो उस पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करना होता है। लेकिन जब आप किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो फंड बेसिस मार्केट कंडीशन जब अपने एसेट को स्विच करता है बिटवीन डेट टू इक्विटी और इक्विटी टू डेट, तो उस समय उस फंड को किसी भी तरह का टैक्स पेमेंट करना नहीं होता है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 3 फंड्स कौन सा फंड बेस्ट है? सो ऑफ कोर्स करंट परफॉर्मेंस वाइज एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बेस्ट फंड है इस कैटेगरी का, लेकिन साथ ही हम HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी अच्छे फंड्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो उनका मेजर एक्सपोजर है वैल्यू स्टॉक्स में, और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ऑल्दो लास्ट 3-4 इयर्स में ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अगर आप लास्ट फ्यू मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें तो वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एंड गोइंग अहेड इन फ्यूचर ऑल्सो हम वैल्यू स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई
ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी एक अच्छा फंड है बैलेंस्ड कैटेगरी का। ICICI Pru बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अगर आप इक्विटी एलोकेशन देखें तो फिलहाल उनका इक्विटी एलोकेशन काफी कम है, तो अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ये फंड अपना एलोकेशन अगेन इक्विटी में बढ़ाएगा और वो एलोकेशन काफी अच्छे वैल्यूएशन में मिलेगा इस फंड को। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कमिंग फ्यूचर आप इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी इक्विटी एक्सपोजर काफी ज्यादा हो सकता है, दैट्स व्हाई अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ट्राई करें कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 5 इयर्स जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।